कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स सर्च पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम रीजनिंग क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, रेलवे हो या एसएससी या बैंकिंग कुछ भी हो, तो सरकारी जो भी होता है एग्ज़ाम उसमें जो है तो पूछ देता है इस तरीके से क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसको शॉर्ट ट्रिक में हम जैसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही समय कम ही रहता है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे ये ट्रिक्स हम बता दिए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सवाल कैसे बनाएंगे हम बताते हैं। इसमें हम क्वेश्चन भी ले लिए एग्जाम्पल में और पहले फार्मूला जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब का जो है सो अगर सवाल बनाना है दोस्तों, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 11 घंटा 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, 11 घंटा यानी ये घंटा है, ये क्या है, मिनट है दोस्तों। यानी कोई भी समय दिया रहेगा, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो उसको 11 घंटा 60 मिनट में से घटाएंगे। 11 घंटा 60 मिनट को हम 12 घंटा यानी 12 बजे भी लिख सकते हैं दोस्तों। जैसा सवाल लगा उसको उस तरीके से बनाएंगे। और इसको हम 23:60 भी लिख सकते हैं, यानी 23 घंटा 60 मिनट भी लिख सकते हैं। अगर मान लो सवाल में तुमको दिया रहेगा कि 15:40 हो रहा है दर्पण प्रतिबिंब में, उसका बताइए कितना बज रहा होगा, तो उस तरीके से हम सवाल में 23:60 लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको अगर 12 बजे से पहले का टाइम दिया है, 12 के नीचे का जो भी टाइम दिया है उसको बनाने के लिए 11:60 में यानी 11:60 में से घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया दर्पण प्रतिबिंब। तो एक बात याद रखना दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, दाएँ का बाएँ बाएँ का दाएँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन जल प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है। जैसे आप लोग कभी किसी तालाब या किसी नदी किनारे आप लोग देखते होंगे, पानी में झांकते होंगे तो आपका चेहरा उल्टा दिखता होगा, उल्टा यानी ऊपर से देख रहे हैं आप, तो आपका जो है सो ऊपर वाला भाग ही ऊपर दिखेगा, नीचे वाला नीचे दिखेगा, यानी कि उल्टा हमको दिखने में लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप जैसे ज़मीन पे खड़े रहेंगे पानी के सामने, तो आपका जो है सो जैसे ऊपर सर दिखता है वैसे ही पानी में नीचा जो है सो आपको उल्टा के तरीके से दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जल प्रतिबिंब का जो है सो फार्मूला है होता है 18:30 में से हमको घटाना है कितना, 18:30 में से हमको घटाना कोई भी सवाल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल पहला हम लेते हैं। इसका जो है सो हमको ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, इसको दर्पण प्रतिबिंब का ये क्वेश्चन है, ये जल का है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से क्वेश्चन हम बनाएंगे, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों, बहुत आसान है और इसको हम बना लेंगे। तो देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों कह रहा है कि वास्तविक समय कितना 9 बज रहा है, 9:30 हो रहा है, तो इसको बोलना है दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा, ये पूछा है। तो इसको क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब क्या करें, 11:60 में से हमको 9:30 को क्या करना है, घटा लेना है। 60 में 30 गया 30 दोस्तों, और 11 में 2 गया 9, और सॉरी 9 गया 2, यानी कि ये हमको क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हमको 2:30 हमको दिखाएगा समय। ठीक है दोस्तों, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में से जो है वास्तविक समय हमारा क्या है 9:30 है, तो पूजा दर्पण प्रतिबिंब में कितना होगा समय, तो 11:60 में से घटा लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 2:30। ठीक है दोस्तों, नहीं दिख रहा है दोस्तों आप लोग को, आप दिखता होगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8:50 है, तो इसको भी बनाएंगे दोस्तों इसी तरीके से। कैसे, तो 11:60 में हमको क्या घटना, 8:50 घटाना है। तो 60 में से 50 गया 10, 11 में से 8 गया 3, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना बता रहा होगा, 3:10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा सवाल है दोस्तों कि 4:10 हो रहा है, तो इसको भी हम 11:60 में से घटा देंगे। तो 60 में 10 गया 50, और 11 में 4 गया 7 हम कितना 7:50 दर्पण प्रतिबिंब में समय बताएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो भी रहेगा दोस्तों उसको हम 11:60 से घटाएंगे। और एक और सवाल दोस्तों आपको बताया है कि जैसे आपको 12 बजे से ऊपर का समय दे रहा है, दर्पण प्रतिबिंब में पूछ देगा, तो उसको 23:60 में से घटाएंगे। 23:60 यानी 23 घंटा 60 मिनट हुआ। जैसे हमको पूछ देगा कि 15:40 हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना होगा,
15:40 हो रहा है दोस्तों, तो दर्पण प्रतिबिंब में इसका समय कितना होगा, तो इसको हम बनाएंगे 23:60 में इसमें घटाएंगे। तो 60 में 40 गया 20, अब 23 में से 15 गया तो कितना हो गया दोस्तों, 23 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 8। तो 8:20 हमको बताएगा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ गया दर्पण प्रतिबिंब। अब चलिए दोस्तों जल प्रतिबिंब बताते हैं। जल प्रतिबिंब में हमको 18:30 में घटाना है। तो पहला सवाल क्या, 10 बज के कितना कह रहा है, 10 बज के हमको 10 बज के कितना कह रहा है, 10:40 दोस्तों। तो 18:30 में से घटाएंगे कितना, 10:40। तो दोस्तों देखिए यहाँ 30 में 40 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, पहले घंटा में से जो है सो 60 मिनट जो है सो, यानी 1 घंटा हम इसको जो है सो इसमें से माइनस में लेंगे, यानी 18 में से 1 घंटा हम ले लेंगे माइनस में, यानी पैसा ले लेंगे, जैसे पैसा वाला घटा आप लोग बनाते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 18 में से 1 घंटा लेंगे तो ये 17 घंटा हो जाएगा, यानी 17 होगा। तो इसमें से हमको 1 घंटा का मतलब क्या, 60 मिनट, यानी 60 मिनट हमको लेना पड़ेगा। तो देखिए पहले से 30 मिनट है, इसमें 60 मिनट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, 17 हो गया। तो 90 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 50। समझ गए दोस्तों, ये 18 था तो 17 हो गया। अब 17 में से 10 गया तो 7, यानी 7:50 हमको बताएगा 10:40 का जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, 10:40 जो होगा